आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आप सभी को रंग भरी एकादशी यानी आमल की एकादशी की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि विधान है, आज के दिन आंवले वृक्ष की का पूजन किया जाता है। तो चलिए हम विधि शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने घर में एक छोटा सा पौधा आंवले का एक गमले में लगा लें। अगर नहीं लगा सकते तो मंदिर में जाकर भी आप आंवले वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। आप एक तांबे का कलश लें, उसमें गंगा जल समेत साधारण जल भी भरें और उस पर आप एक कलावा बांधें। जब भी आप कोई पूजन करें और कलश से जल अर्पित करना हो तो आप कलश पे कलावा अवश्य बांधें। साथ ही उसमें कुछ पीले फूल, थोड़ी सी सफ़ेद तिल, साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हल्दी। विष्णु भगवान को अति प्रिय है पीला रंग, और आज क्योंकि रंग भरी एकादशी है तो हमारे तरफ से उन्हें रंग भी अर्पित हो जाएगा। और जल अर्पित करने से पहले हमें अपने कलश पे स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। ये बड़ा ही सुफलदायी होता है। तो कलश पे हमने स्वास्तिक बना लिया है। चलिए अब हम अर्पित कर देते हैं जल। और माना जाता है आंवले में साक्षात विष्णु भगवान का वास होता है और ये उनके मुख से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। श्री विष्णु भगवान को स्मरण करते हुए आप जल को अर्पण कर दें। इस कलश को दोबारा से आप जल से भर लें। साथ ही इसमें थोड़े तिल और फूल भी डाल दें। हमें कथा करते समय हमें अपने समक्ष एक कलश जल का भरा हुआ अवश्य रखना चाहिए और साथ ही उसमें तिल और फूल भी डाल दें, खाली नहीं रखना चाहिए। अब आंवले वृक्ष को हल्दी से तिलक करें। साथ ही सफ़ेद तिल चावल की जगह आप अर्पित करें और फूल अर्पित करें पीले रंग के। नहीं हो तो आप लाल भी कर सकते हैं, पर पीले शुभ होते हैं तो पीले ही अर्पित करना सर्वोत्तम है। अब हम दीप के लिए एक छोटी सी हमने थाली ली है। आप चाहें तो मिट्टी पर भी बना सकते हैं और एक छोटी सी आप प्लेट और थाली ले लें। उस थाली पर श्री गणेश स्वरूप स्वास्तिक आप बना लें। और आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करते हैं तो पूर्वामुख होकर आप बैठें, यानी आपका मुख पूरब की ओर हो और बाएं हाथ यानी बाएं हाथ पर आपकी उत्तर दिशा होगी, वहाँ पर आप कलश स्थापित करें और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी जो कि अग्नि की दिशा मानी जाती है। तो आप सीधे हाथ की तरफ आप दीपक को स्थान दें और बाएं हाथ की तरफ आप कलश को स्थान दें। अगर आप इस तरह से कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा वास्तु के अनुसार। तो अगर वास्तु का ध्यान रखकर आप पूजा कर रहे हैं तो ये सर्वोत्तम है। और चलिए अब स्वास्तिक बन चुका है, इसके ऊपर हमने सफ़ेद तिल रख दिए हैं और साथ ही हम आसपास थोड़ी सी रंगोली बना लेंगे हल्दी से। आप चाहें तो आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं, आटे से भी आप रंगोली बना सकते हैं। जब भी हम कहीं पूजा करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें उसे थोड़ा कलरफुल कर लेना चाहिए, जो कि अति शुभ फलदायी माना जाता है। और इसके चारों तरफ मैंने हल्दी से थोड़ी थोड़ी रंगोली बना दी है। तो ये जो आमल की एकादशी है ये बहुत ही शुभ फलदायी होती है और इसे हमें अगर व्रत ना भी रख पाए ना तो हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ मैं तिल के तेल का दीपक रख रही हूँ, इसलिए इसमें तिल नहीं डालूंगी। साथ ही अब हम जनेऊ है जो कि सफ़ेद रंग का आया था उसे हमने हल्दी में लगा के पीला कर दिया है और भगवान को अर्पित कर दिया है। साथ ही हमने कलावा लिया है, कलावा भी हमने अर्पित कर दिया है। ध्यान रहे इसमें आप किसी भी प्रकार की गांठ नहीं लगाएंगे, इनमें गांठ नहीं लगाई जाती। आप जोत जला लें। हवा है तो आप एक चिमनी भी रख सकते हैं ताकि जोत आपकी बढ़े ना। साथ ही आप धूप भी दिखा लें और धूप जला के वहाँ पर आप रख लें। भगवान को आज के दिन आंवले का ही भोग लगाना चाहिए। तो
आपके पास अगर आंवला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आंवले की आप कैंडी, आंवले के बना हुआ मुरब्बा आदि का भोग लगा सकते हैं। मेरे पास आज नहीं था आंवला, तो मैंने आंवले जूस से शरबत तैयार किया है और उस शरबत का ही, जिसमें मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, उसका भोग लगा रही हूँ। तो ये हमने भोग लगा दिया है। साथ ही अब हम अर्पित करेंगे फल। तो इस मौसम में जो भी फल उपलब्ध हो आप उन्हीं का भोग लगाएं, वही अर्पित करें। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप फल अर्पित कर रहे हैं तो वो प्राय 2 होने चाहिए, एक अकेला फल आप कभी भी अर्पित ना करें। साथ ही आप सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखें। बिना दान दक्षिणा के हमारी पूजा हमेशा अधूरी रहती है। तो अब हम अपने दाहिने हाथ पर तिल और फूल रखकर कथा करेंगे और कथा करने के बाद हम इस दिव्य वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। 5, 7, 11, 21, 51, 101, जितनी आपकी सामर्थ्य उतनी कर लें। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने केवल एक परिक्रमा ही मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें। और इसके बाद हम आरती करेंगे, भगवान जी की आप आरती करें। और वो वीडियो भी आप इसमें शूट नहीं हो पाया आरती का, तो बस आप आरती करें और प्रणाम कर कर आपकी पूजा हो जाएगी। जो प्रसाद है ये सभी को बांट लें। ये देखिए शरबत जो मैंने बनाया था, इसमें शक्कर डाल के बनाया था ये मैंने, और इसे आप सभी में बांट लें। और जो फल और दक्षिणा है वो आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और लीजिए, आपकी एकादशी, आंवले की एकादशी व्रत कथा विधि संपन्न होती है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आप सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। सभी बोले विष्णु भगवान की जय।